अस्सलामुअलैकुम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हम कर रहे थे और मैंने बोला था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होती है और हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। एक क्वेश्चन हमने किया था, मैंने दूसरा वाला किया था, तीसरा वाला आपका होम असाइनमेंट था, वो आसान था। ये वाला क्वेश्चन भी आसान है, लेकिन अब मैंने इसको लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा मैं और फिर जो टफ क्वेश्चन लगेगा ना मुझे, मैं वही करूंगा। फर्स्ट भी टफ है, उसको मैं खुद दिखाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, मैं उस पर टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा। ये देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप देखेंगे ना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? बिकॉज इट्स इन दिस फॉर्म, ये इस फॉर्म में है। देखो किस फॉर्म में, इट्स dy बाई डी एक्स। हाँ सर, dy बाई डी एक्स है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, वही होना चाहिए ना, प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यहां देखिए dy बाई डी एक्स, p के बदले क्या है, sec x एंड y, ठीक। q को छोड़िए, मैं लिखूंगा यहां इट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड हियर p इज इक्वल टू sec x। नाउ अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, है ना, यही, दैट इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रल ऑफ p के बदले है sec, मैंने दिया ना p के बदले sec x और है dx। अब देखिए आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आएगा, e पावर, what is integral of sec x? What is integral of sec x? Integral of sec x is equal to log of sec x plus tan x, ठीक, log of sec x plus tan x। इसको हमने इंटीग्रेशन की दूसरी एक्सरसाइज में दिखाया था, वहां पे ये आर्टिकल था, हमने वहां पे देखा, उसकी एग्जांपल्स में आएंगे, वहां देखिए आप लोग। यहाँ पे क्या करना होता है, sec x जो है ना, इसको मल्टीपल भी करना है sec x tan x, डिवाइड भी करना है sec x tan x, फिर नीचे वाला पुट करना है, सबस्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज से आपको मिलेगा। खत्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको किसके बराबर आ गया, सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू sec x प्लस tan x। अब इसके बाद लिखेंगे आप मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको भी मल्टीपल कीजिए, लेफ्ट साइड से इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट साइड से भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीपल बनेगा sec x प्लस tan x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस sec x प्लस tan x, ठीक किया ना मल्टीपल, और है sec x इंटू y, sec x इंटू y किया, इस इक्वल आएगा, ये है ना tan x, मैं लिखूंगा tan x इंटू sec x प्लस tan x, ठीक। मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर से दोनों ओर मल्टीपल कर दिया, इसको कॉमन निकाल सकते हो, खत्म कर सकते हो। अब मैंने इसको दिखाया था आपको, यहां कुछ नहीं, देखिए बस दो, एक तो डी बाई डी एक्स बाहर निकालिए, सर निकाला डी बाई डी एक्स, और क्या लिखना है फिर, आप लिखेंगे sec x प्लस tan x इंटू क्या आएगा y। यही मैंने बोला ना, d बाई डी एक्स लाइए और फिर लिखिए ये और y, बस इससे होगा। देखो कैसे, ये है ना d बाई डी एक्स, मतलब डिफरेंशियल ऑपरेटर, इस पे और इस पे अप्लाई करना है, प्रोडक्ट रूल होगा ना, और प्रोडक्ट रूल में हम क्या करते हैं, पहली फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ y बनेगा dy बाई डी एक्स। अब y बाहर, देखो वहां है ना y, अब किसकी डिफरेंशिएशन, sec की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, sec x tan x, tan की क्या आएगी, sec स्क्वायर x, वहां से sec, देखो tan की क्या आएगी, sec स्क्वायर x, sec x इंटू sec x बनेगा ना sec स्क्वायर x, sec की क्या आएगी, sec x tan x, देखो sec x tan x है ना, वापस आ रहा है, इज इक्वल आएगा, इट इज tan x sec x, tan x sec x प्लस आएगा tan स्क्वायर x। ये आसान है, मतलब ये आपको आएगा।
अब चलिए इस dx को यहां लीजिए, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है, इस d को खत्म करना। d टाइम्स sec x प्लस tan x इंटू वाई इज इक्वल, ठीक। हाँ, यहां क्या है, sec x tan x, इसके साथ अलग आएगा dx, ये dx पहले इस टर्म के साथ, फिर ये dx tan स्क्वायर के साथ, प्लस tan स्क्वायर x dx, ठीक। अब इंटीग्रल अप्लाई, आप लिखेंगे अप्लाई इंटीग्रल, फिर इंटीग्रल अप्लाई कीजिए। मैं यहीं पे करूंगा, यहां पे इंटीग्रल, लेफ्ट साइड से राइट साइड से दो टर्म्स है, दोनों पे इंटीग्रल होगा, हो गया। यहां देखिए, यहां से आप इसको मिक्स नहीं करेंगे, ठीक। चलिए देखिए, इसका डी और इंटीग्रल खत्म होगा। जब हमने डी और इंटीग्रल खत्म किया, क्या आएगा, sec x प्लस tan x इंटू वाई इज इक्वल, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x, दैट्स इक्वल टू sec x, आपने किया है, ठीक। sec x tan x, because differentiation of sec x is sec x tan x, integration of sec x tan x is sec x, प्लस व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x, सर हमें tan स्क्वायर x की पता नहीं है, इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे, सर होगा ना ये sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx आएगा, हाँ, इट इज sec x प्लस tan x इंटू y is equal to secant x plus what is integration of sec square x, that's equal to tan x, आया, प्लस है, प्लस माइनस इज माइनस, what is integration of 1 with respect to x, that's x, प्लस आएगा c, ये होगा इसका सॉल्यूशन। किया मैंने, हाँ इन्हें कर दिया। अब इसको स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए उठा सकता है, जिसको स्क्रीनशॉट चाहिए ना उठा सकता है, हाँ। अब इतना टाइम नहीं है, मैं रब करूंगा। चलो 4th वन मैंने कर दिया, अब मैं देखूंगा कौन सा ऐसा है जो टफ है, जो आपको ना आए। आप कीजिएगा, इनको कीजिएगा रिवाइज, और जो भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा ना, जो आपको नहीं आ रहा है ना, मुझे वो ग्रुप में सेंड कीजिए, ठीक है। जो ग्रुप में नहीं है ना, वो मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे टेक्स्ट करके सेंड करेगा क्वेश्चन। लास्ट जब मैं इसको खत्म करूंगा ना, इसमें मिसलिनियस हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मिसलिनियस से कुछ नहीं आने वाला, ठीक। और ये बहुत बड़ा है, इसलिए मिसलिनियस से इसमें कुछ नहीं आता। अब क्या करेंगे, अपने डाउट्स, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन रह गए ना डिफरेंशियल, मुझे सारे भेजिए। लास्ट में मैं अगर कम क्वेश्चन होंगे ना, तो फिर मैं एक डाउट क्लास लूंगा, उसका नाम ही होगा डाउट क्लास। मीन्स उसमें मैं कोई भी क्वेश्चन जो आपका होगा वो मैं करूंगा, कोई भी, चाहे बुक से या बुक से बाहर। आपको पता है बुक से बाहर आज पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता है, ठीक है। बट किसी को अगर कोई भी होगा ना, वो पूछ सकता है। मैं उस वक्त अगर एक क्लास होगा, एक में हमारा काम चलेगा ना, मैं एक में वो खत्म करूंगा, ठीक है। एक में मैं वो खत्म करूंगा, ठीक। अगर एक नहीं 2-3 चाहिए, तो फिर मैं 2-3 क्लासेस बनाऊंगा, लेकिन उसमें से चाहे फर्स्ट एक्सरसाइज में से, सेकेंड में से, थर्ड में से कोई भी क्वेश्चन आपका होगा, आप बोलेंगे मुझे, ठीक है, उनको मैं करूंगा। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। इस एक्सरसाइज में से कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा, cos स्क्वायर x dy बाय dx, ठीक, प्लस y इज इक्वल टू tan ऑफ x, ठीक। मुझे नहीं पता इसको क्या करना है, लेकिन मैं इसको लीनियर फॉर्म में ला सकता हूं। सर इसको लीनियर फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, मैंने बोला ना, जब भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर, मींस पहला स्टेप आपका क्या आएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर x कीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x, वो खत्म होगा, क्या बनेगा टोटल, dy बाई y बाय cos स्क्वायर x, ठीक, इज इक्वल, इट इज
tan x डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर, इवन sec स्क्वायर कहां से आ गया, cos स्क्वायर x। ठीक, इतना ठीक है। चलो देखिए ये आसान है, देखो कैसे 1 बाय cos स्क्वायर बनेगा ना sec स्क्वायर, इंटू वाई इज इक्वल, ये भी बनेगा ना sec स्क्वायर x tan x। ठीक, डिनोमिनेटर को मैंने ऊपर ले लिया, 1 बाय cos स्क्वायर इज sec स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, dy बाय dx py इज इक्वल टू q। ठीक, इसमें क्या आएगा, p इज इक्वल टू, आप लिखेंगे विच इज लीनियर एंड p इज इक्वल टू sec स्क्वायर x। Now what's integrating factor? E power integral of p dx, that's in e power integral of sec square x dx। ठीक, मीन्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, e पावर इंटेग्रल ऑफ, व्हाट इज इंटेग्रल खत्म, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec square x, integration of sec square x is tan x। ठीक, e पावर tan x आ गया हमारा, yes exactly integrating factor, multiply the linear differential equation by linear differential equation, गौर से मेरे वर्ड सुनिए, multiply the linear differential equation by e पावर tan inverse, e पावर tan x कीजिए, e पावर tan x dy बाय dx प्लस e पावर tan x sec स्क्वायर x इंटू वाई। ठीक किया मैंने इसको भी, अब यहां से इज इक्वल e पावर tan x sec स्क्वायर x tan x। ठीक, यहां तक ठीक है। चलो इसके बाद देखिए, इसको बोलिए लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड हम कुछ नहीं लिखते, बस इतना, सर ये आएगा ना डी बाई डी एक्स ऑफ, हाँ एक तो आएगा e पावर tan ऑफ x, आ गया e पावर tan, और आएगा y। इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, आपका लेफ्ट हैंड साइड सारा आएगा, हाँ e पावर tan ऑफ x बाहर, dy बाय dx, y बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर tan इनवर्स x, e की वापस आएगी। ठीक है, e की डिफरेंशिएशन पहले वापस आएगी, e पावर tan ऑफ x, इंटरनल डिफरेंशिएशन ऑफ tan ऑफ x, दैट्स x स्क्वायर x, हो गया ना, इज इक्वल e पावर tan ऑफ x secant स्क्वायर x tan x। ठीक, dx मल्टीपल कीजिए, यहां पे d इंटू e पावर tan ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू e पावर tan ऑफ x sec स्क्वायर x tan ऑफ x dx, हो गया। अब इंटेग्रल, इंटेग्रल किया आपने इंटेग्रल, हाँ ये ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इंटेग्रल हमने अप्लाई कर दिया, यहां पे इंटेग्रल और ये खत्म, ये क्या बनेगा e पावर tan ऑफ x इंटू वाई इज इक्वल e पावर tan ऑफ x sec स्क्वायर x। इस इंटेग्रल को आप नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन मैंने पहचाना, पहले सबस्टिट्यूशन देन बाय पार्ट्स। देखिए मतलब क्या है, पहले सबस्टिट्यूशन देन बाय पार्ट्स, मैंने क्या लिखा, s सबस्टिट्यूशन देन बाय पार्ट्स, s बाय p, आया समझ, s बाय p आप समझेंगे, सर पहले सबस्टिट्यूशन फिर पार्ट्स। अब कोई पूछेगा सर आपने क्यों किया, यहां तक पहले आप उठाइए स्क्रीनशॉट, आप मैं बोलूंगा क्यों, वाइश किया, हो गया। देखिए अब बोलेंगे सर आपने पहले लिखा सबस्टिट्यूशन फिर लिखा पार्ट्स, ये पार्शियल नहीं है, पी एफ लिखता मैं फिर पार्शियल फ्रैक्शंस, ये पार्ट्स है।
पार्ट्स मतलब जिसको आप बोलते हैं आईलिड, आईलिड जिसको ना सारे बोलते हैं आईलिड, उसमें असल नाम आपको पता है, दैट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिकॉज वी आर मैथमेटिशियंस, हमें अच्छा पता है। ठीक है, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो पहले सब्स्टिट्यूशन कैसे, यहाँ tan यहाँ tan, जब मैंने इस tan या इस tan को पुट किया, इसको पुट कीजिए ये भी होगा, ये पता ही है, tan को पुट करेंगे और tan की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, sec स्क्वायर x dx आ गया ना, फिर क्या बनेगा e पावर t इंटू टी और आएगा dt, बस फिर है ना पार्ट्स, वही मैंने लिखा, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या आपने कॉपी किया होगा जितना मैं पढ़ा रहा हूं, इसको मैं रब कर रहा हूं। हाँ? इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम मेरी तरह कंफ्यूज ना हो जाए, ये बोस ना पा रहा, जब मैं पढ़ रहा था ये 12th में, तो फिर पता है मैं क्या कर रहा था, मैं मल्टीपल कर रहा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओरिजिनल को, और जो ना पहले होती थी, लेकिन क्वेश्चन लास्ट में गलत, मुझे बार 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 टेंशन होता था मैं क्यों गलत कर रहा हूं, या मुझे पता है करना है इसको, लेकिन मैं कर रहा था ऊपर, फिर मैंने हाँ लास्ट में मैंने सीखा कि जो लीनियर बनेगी वो सीखो, एग्जैक्टली वही है, e पावर 10x या यहाँ, ठीक है, ये मैं बाद में लिखूंगा, पहले मैं यहां पे लिखूंगा पुट tan of x इज इक्वल टू t, ठीक, सब्स्टिट्यूशन, tan की आएगी sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, करो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt, करो सब्स्टिट्यूट, यहां है ना लेफ्ट में e पावर tan of x इंटू y इज इक्वल इंटेग्रल ऑफ e पावर t, बिकॉज e पावर 10x के बदले है t, लिखा मैंने t। अब देखिए sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx के बदले आएगा dt, लेकिन उसके बाद क्या है, sec स्क्वायर के बाद tan of x दैट्स t और आएगा dt, ठीक, इसके बदले t, इसके बदले t आ गया e पावर t इंटू टी, sec स्क्वायर x dx के बदले dt, हो गया ना यहां तक। अब एक मिनट वेट करेंगे, मुझे नहीं पता इसमें इंक है, आ रहा है बनना है इंक लगाने के लिए, चलो देखो इसको मैं करूंगा e पावर, ठीक, इजी, इसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, करो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, किस किस की, सर अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, अलजेब्रिक बाहर, ठीक, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल dt इंटू dt, हो गया, देखो कैसे, दिस इज अलजेब्रिक a, दिस इज एक्सपोनेंशियल e, बोलो आइलेट में पहले क्या आता है, सर पहले अलजेब्रिक, मतलब अलजेब्रिक बाहर, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिक इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक, इतना ठीक है, चलिए देखिए, t e पावर t, ठीक, माइनस इसकी डिफरेंशिएशन 1, इसकी इंटीग्रेशन e पावर t और आएगा dt, ठीक, tan of x इंटू y, फिजिक्स वाला यार बता कि इंक, चलो देखिए इज इक्वल टू टी, टी का वैल्यू देखो, टी है ना यहाँ पे, टी का आएगा tan of x, e पावर टी, टी के बदले है tan x, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर t, दैट्स e पावर t प्लस आएगा c, e t का वैल्यू आपके पास है, ये होगा इसका आंसर, यहां दीजिए e पावर t के बदले आएगा tan of x प्लस आएगा c, इसमें क्या करिए मसा पत्थर का है ना, सुनो खा हो गया, ठीक, इतना ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन जो टफ होगा वही मैं दिखाऊंगा, ये वाला आसान है, देखो
क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं आयत तक ले जाऊंगा। देखो यह x dy बाई dx 2y x स्क्वायर log ऑफ x, शायद यही है। हाँ ना, इसका क्या होना चाहिए 6 है, इसका क्या होना चाहिए 1। अगर 1 होना चाहिए ना तो फिर मैं क्या करूंगा, x से दोनों ओर डिवाइड अब लिखेंगे, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा ये वाला स्टेप। dy बाई dx प्लस जब हम x इसको डिवाइड करेंगे बनेगा ना 2y डिवाइडेड बाई x, इस x को इसको डिवाइड कीजिए बनेगा ना टोटल x log ऑफ x। ठीक, इतना ठीक है ना। यहां देखेंगे आप लोग, यहां देखिए, अगर मैं आपको बोलूंगा ये क्या है, आप लिखेंगे इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाट इज p? दिस होल क्वांटिटी इज p। p इज इक्वल टू 2 by x। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर e power p dx, that's e power integral of 2 by x dx, that's इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर 2 को बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x, that's log of x। ठीक, इतना। अब इस 2 को ऊपर लीजिए, log ऑफ x स्क्वायर, log और ये खत्म, आपका आएगा x स्क्वायर। कीजिए x स्क्वायर से मल्टीपल, दोनों ओर से x स्क्वायर से मल्टीपल। अब यहां पहुंचेंगे x स्क्वायर dy बाई dx प्लस x स्क्वायर 2y डिवाइडेड बाई x, आप कैंसिल भी कर सकते हो, इज इक्वल x क्यूब log ऑफ x। बस हो गया। इसको क्या लिखेंगे, इसको और इसको शॉर्ट में लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, प्रोडक्ट रूल कीजिए। अगर आप यहाँ पे एक और एक खत्म भी करेंगे ना, ठीक है, प्रोडक्ट रूल कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। यहां प्रोडक्ट रूल से खत्म होगा ये, इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स। मार्क अच्छा, हाँ, इट्स डी टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक, यहां से भी ये खत्म। एक्स स्क्वायर बाय इज इक्वल, इसकी आएगी ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको पता है एल्जेब्रिक लॉगरिथमिक। पहले लॉगरिथमिक बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक dx एंड होल dx। इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 का मैं निकालूंगा, लेकिन उसको मैं बराबर नहीं करूंगा, उसको मैं हाफ तक लूंगा बस, और फिर देखेंगे उसको। नेक्स्ट x log of x dy by dx plus y is equal to 2 by x log of x। चलो इसको, इससे आप थोड़ी डिस्टर्ब होंगे, इसलिए मैं इसको खुद करूंगा। इट्स नॉट इन द लीनियर फॉर्म, तो फिर आप क्या करेंगे, x log x से दोनों ओर डिवाइड करो, डिवाइड लिखूंगा मैं नहीं, dy बाय dx प्लस y डिवाइडेड बाय x log ऑफ x इज इक्वल टू 2 बाय x log ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x log ऑफ x। ठीक, इसमें देखिए ये वाला इसके साथ खत्म,
टोटल आपको मिलेगा dy बाई डी एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x log ऑफ x इंटू आई इज इक्वल, ये लिख सकता हूं ना मैं 2 बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय x, इसको 1 रखिए, फिर रेसिप्रोकल ये बनेगा 2 बाय एक्स स्क्वायर, वो आपको आएगा। नाउ इट्स p इज दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x log x dx। आपको पता है मैंने किया था, वो आपको पता है। मुझे लिखना था e पावर इंटीग्रल ऑफ p dx, मैंने लिखा e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाय x log x p के बदले सीधे v। इसको पुट कीजिए, पुट log ऑफ x इज इक्वल टू t 1 बाय x dx इज इक्वल टू dt। ठीक, करो यहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर, if इज इक्वल e पावर इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x dx, 1 बाय x dx के बदले आएगा dt, ये बनेगा ना 1 बाय log x, log x के बदले है t, बनेगा 1 बाय t dt। e पावर log ऑफ t, ये और ये खत्म, आपको मिलेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू t, एंड व्हाट्स t, दैट्स log ऑफ x, दैट्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज log ऑफ x। अब इसके बाद इस log ऑफ x से इस वाले क्वेश्चन को मल्टीपल कीजिए, मतलब इस तरह log ऑफ x dy बाई dx, ठीक, प्लस log ऑफ x डिवाइडेड बाय x log ऑफ x, ठीक, इंटू आएगा y, ये बनेगा ना 2 बाय एक्स स्क्वायर, 2 बाय एक्स स्क्वायर इंटू log ऑफ x। इसका क्या लिखेंगे आप शॉर्ट में, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x इंटू y, ठीक, log ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू 2x पावर -2 log ऑफ x, डिवाइड में है ना, मैंने इसको ऊपर रखा। अब मल्टीपल, इसको आप इनवर्स फंक्शन नहीं मानेंगे, ये अलजेब्रिक है, मतलब दिस इज अलजेब्रिक, दिस इज लॉगरिथमिक, वही करना है, लॉगरिथमिक बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक, वही करना है आपको, वहां से सॉल्व होगा, ये आराम से सॉल्व होगा। इस dx को यहां लाना है, दैट्स द केस, बस इतना ही करना है। आज के लिए काफी है। अब आप देखिए बाकी 8 वाला आसान है, ऑलमोस्ट 9 वाला अब देखेंगे, 10 ये मैं खुद दिखाऊंगा, 11 को भी मैं खुद दिखाऊंगा। चलो जो होगा आपसे वो कीजिएगा, वो नहीं आएंगे आपको, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा इसको खत्म करने, होगा उसमें थोड़ा सा लंबा जाएगा 40 मिनट्स का, लेकिन ये खत्म होगा। तो आज के लिए काफी है, थैंक यू।